कंपटीशन सक्सेस हब में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग। तो आप लोग जितने भी यूपी टेट वाले हैं आज का चैलेंज एक्सेप्ट है ना। आप लोग का जितना भी सही हो कमेंट बॉक्स में डालेंगे जो हमारा इतना सही हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उनको क्या कहते हैं। ऐसा काल बताना है जिनके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो जिनके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ना उनको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के आंतरिक रखा गया है बताइए। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या फिर पूर्व पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के आंतरिक रखा गया है। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। भोजपत्र वृक्ष के किस भाग से बनाया गया है। छाल से, तना से, जड़ से या फिर टहनी से। तो भोजपत्र जो बनाया जाता है ना वो वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक लेखन सामग्री का समूह है। अकार्बनिक जो हम लोग कहते हैं वह किसी न किसी धातु से बना होता है। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तारपत्र, भोजपत्र, शिलालेख, तामपत्र, स्तंभलेख, मिट्टी के फल या कागज। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिलालेख, तामपत्र, स्तंभलेख जो है ये एक धातु से बना हुआ है। इनको अकार्बनिक लेखन सामग्री का समूह कहते हैं। डेड्रोक्रोनोलॉजी विधि का प्रयोग किसके लिए मापन के लिए किया जाता है। तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं ये एक पेड़ का जो टहनी बीच से काटा गया उनमें एक जो है बीच से गोलाई गोलाई आप लोग को नजर आता होगा। तो डेड्रोक्रोनोलॉजी विधि का उपयोग किया जाता है। तो वृक्षों की आयु के लिए यानी समय गणना के लिए इनका वार्षिक समय गणना होता है। जिनका ये जितना ये गोलाकार घुमा रहता है ना उतना वर्ष इन पेड़ का गिना जाता है। पुरातत्व में स्तरीकरण के अनुसार, पुरातत्व में जो स्तरीकरण है उनके अनुसार सबसे प्राचीन वस्तु कहाँ मिलेगी। तो पुरातत्व के अनुसार जो है ना ये कहा जाता है कि जो वस्तु सबसे नीचा स्तर में है उनको सबसे प्राचीन माना जाता है। तो इनका सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेहरगढ़ में एक व्यक्ति के शव के साथ किस जानवर को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कुत्ता, बकरी, गाय, घोड़ा। इनका सही जवाब रहने वाला बकरी। मेहरगढ़ में जो है व्यक्ति के शव के साथ जो है बकरी दफनाया जाता था, इन्हीं का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा। इनका सही ऑप्शन रहने वाला है कावेरी नदी। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। बताइए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूसुफ और मेक्सिको के सीमा पर कौन सी नदी बहती है। नील नदी, सिंधु नदी, अमेजन नदी या फिर मिलीसीपी नदी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मिलीसीपी नदी जो है यूसुफ और मेक्सिको की सीमा पर बहती है। नोबोक बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। बताइए नोबोक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इनका सही जवाब रहने वाला है मेघालय राज्य में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख सही रहने वाला है। आरुत्यो मलाई बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों की सीमा पर है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक और केरल के सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ जो है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। बताइए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो टोटल जो है 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में दिया गया। 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 12वीं। दल बदल किस में दिया गया। तो इनका सही जवाब हो जाएगा 10वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? मुख्य राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर विधि मंत्री को। तो इनका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? 31, 33, 34 या 35। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 33 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के महावक्ता जो है की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? इनका अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के जो है ये महान्यायवक्ता जो है, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होती है। निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है। जो इलेक्शन कमीशन है उनका, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, इनका जो है 324 से है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बताएं कि कितना आप लोगों का आंसर सही हुआ है। तो इनके लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पर डे यूपी टेट का आपको मिलेगा। थैंक यू।